सामने आया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है भारत और पाक तनाव पर। भारत पाक युद्ध विराम के लिए तैयार। ट्रंप ने ट्वीट कर यह कहा है, लंबी बातचीत के बाद दोनों देश तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। तो युद्ध विराम पर दोनों देश तैयार हैं, दोनों देशों से बातचीत की गई है और बाकायदा इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर ट्रंप का बयान ये सामने आया है। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से भारत और पाक के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर अब ट्रंप का बयान सामने आया है कि भारत और पाक युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। लंबी बातचीत के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। ट्रंप का यह बयान सामने आया है। बता दें आपको कि सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी गई है। तो बता दें आपको कि लगातार दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से पाकिस्तान एक के बाद एक कायराना हरकतें कर रहा है, लगातार हमलों की कोशिश कर रहा है, भारत उसे नाकाम कर रहा है। और इस बीच ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार है। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि लंबी बातचीत के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान, क्या मायने इसके? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूएस से मीडिएट कर रहा था, इस बात की जानकारी तो थी कि लगातार यूएस मीडिएट कर रहा है। मार्क रूबियो लगातार बात कर रहे थे भारतीय विदेश मंत्री के साथ और उसके अलावा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पाकिस्तान के साथ। ये बात तो थी, वो लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो मीडिएट करना नहीं चाहते, लेकिन वो बार बार दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे थे। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। दोनों देशों को कंग्रेचुलेट किया और कहा कि दोनों देशों ने अपनी संयम और बुद्धिमत्ता दिखाई है। लेकिन इस पर ये ट्रंप का बयान है, इस पर MEM मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि भारत सरकार ने ये सीज फायर का वो सहमति दे दी है या फिर ये यूनिलैटरल या एक तरफा सीज फायर है, ये भी देखना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार चारों मोर्चों पर घिरता जा रहा था और लगातार उनके खिलाफ कल जो भारत की ओर से जबरदस्त बमबारी उनके 6 बेसों से एयरबेस को उड़ाएगा, उसके बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर की अपील कर रहा था। और शायद इसी संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की ओर से अपील की गई कि सीज फायर के लिए वो तैयार है। और उसके कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ, जो वहां के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस तरह का संकेत दिया था। जाहिर सी बात है, अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप की से बयान आया, लेकिन अभी फाइनली तभी माना जाएगा ही जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश सरकार, भारत सरकार की ओर से कोई ऑफिसर ब्रीफिंग शाम 6 बजे है, उसमें इस बात की घोषणा हो जाए कि किस कंडीशन पे क्या भारत सरकार ने ये सीज फायर किया है, किस कंडीशन पे किया है, किसने प्रपोजल किया, ये तमाम बातें अभी क्लियर होनी बाकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है तो बड़ी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दी गई ये खबर, यानी यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट भी खबर डाल दी गई। तो ये पुख्ता लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये ऐलान किया है तो शायद खबर पुख्ता होगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कमलेश, यानी इंतजार करना होगा। अभी अब से थोड़ी ही देर में होने वाली विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है उसमें इसको लेकर जानकारी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं उसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। खुद हो सकता है विक्रम मिश्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो आके इस बात का ऐलान करे, अगर इस तरह कोई एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच तो वो अनाउंसमेंट करे। लेकिन क्या ये वास्तव में अनाउंसमेंट हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है, किस कंडीशन पे हुआ है, किसने अपील की, ये तमाम बातें अभी क्लियर हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इस बात का सखत संकेत आप कह सकते हैं कि लगातार 4 दिनों के संघर्ष विराम के बाद ये संघर्ष विराम दोनों देशों के बीच हुआ है। कमलेश, चले, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब से थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा। हो सकता है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर जानकारी दी जाए। लेकिन बता दें आपको कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बात डाली है, भारत पाक पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और अब जो ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है, तो उससे यही लगता है कि युद्ध विराम हो जाएगा दोनों देशों के बीच। लंबी बातचीत के बाद दोनों देश तैयार हुए हैं युद्ध विराम के लिए। ट्रंप ने ये सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है।
तो पिछले कई दिनों से लगातार भारत पर हमले करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि उसके तमाम हमलों को नाकाम किया जा रहा है भारत की तरफ से, लेकिन अब शायद दोनों देशों के बीच ये वॉर थम जाए, इस तरह का बड़ा बयान सामने आया है अमेरिकी राष्ट्रपति का। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है कि भारत और पाक युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। लंबी बातचीत के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। तो लगातार यही कहा जा रहा था कई देशों की तरफ से कि दोनों देश आपस में बातचीत के जरिए इस मामले को निपटा दें। तो भारत पाक युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। ट्रंप का यह सोशल मीडिया के जरिए बयान सामने आया। हालांकि इसकी पुष्टि लाइव टाइम्स नहीं करता है, लेकिन यह खबर आ रही है तो खबर भी आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। और अब से थोड़ी देर में जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है इसको लेकर कोई जानकारी दे दी जाए। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से भारत पर हमले करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, भारत भी उसका कड़ाई के साथ मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और आज तो भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का कोई आतंकवादी हमला होगा पाकिस्तान की तरफ से तो उसे युद्ध माना जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया है, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। वो उनका जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लाइव टाइम्स इसकी पुष्टि नहीं करता है। हो सकता है थोड़ी देर बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया जाए, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारी दी जाए। तो अमेरिका ने पहले भी यह बात कही थी कि मध्यस्थता करने के लिए तैयार है दोनों देशों के बीच बातचीत में, और लगातार यही कहा जा रहा था कि दोनों देश इस मामले को सुलझा लें। अमेरिका उसके बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है कि भारत और पाक के बीच जो तनाव बना हुआ था उस पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं दोनों देश, लंबी बातचीत के बाद। तो तीसरे दिन भी पाकिस्तान के जो हमले थे वो भारत की तरफ से नाकाम कर दिए गए थे। बता दें आपको कि 26 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। उससे पहले की बात करें तो 15 जगहों पर हमले की कोशिश की गई थी। तो पठानकोट में भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, जिससे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। यानी लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही थी, बावजूद इसके भारत उसका कड़ाई से जवाब दे रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जानकारी दी है और इसी को पूरी तरह से समझाएंगे न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अजय झा। अजय। बिल्कुल फरहा, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जो आप बता रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बताया है उसके आगे भी अब कैसे इसके बैकग्राउंड में बातचीत चलती रही है, कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंचा गया है और कैसे अनाउंस किया है, यह पता चल रहा है। इस वक्त मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी यहां के हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है, बताया है कि करीब पिछले 48 घंटे में, ओवर द पास्ट 48 आवर्स, वाइस प्रेसिडेंट वेंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। यानी पिछले 48 घंटे से वाइस प्रेसिडेंट ने और मैंने इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की है। लगातार बातचीत का दौर जारी था और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, इन दोनों से भी बातचीत होती रही है लगातार। आगे लिखते हैं रूबियो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी बात हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर यानी पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर से भी बात हुई, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल एंड असीम मलिक, यानी कि तमाम टॉप ऑफिशियल से, पीएम हो, सेना के चीफ हो या विदेश मंत्री हो, दोनों देशों से लगातार अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, यहां वहां के विदेश मंत्री और प्रेसिडेंट सबने लगातार बातचीत की है। और इसके बाद आगे लिखते हैं रूबियो कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, मुझे खुशी हो रही है यह बताते हुए कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट। तो ये दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं कि वो एक तीसरी जगह पर, न्यूट्रल साइट पे किसी जगह पर बातचीत करेंगे और इस वक्त सीज फायर को तुरंत लागू कर दिया जाएगा, यानी जो हमलों का दौर जारी था वो उसे बंद कर दिया जाएगा। वी कमेंट Prime Ministers Modi and Sharif on their wisdom
हम तारीफ करते हैं दोनों ही प्रधानमंत्रियों का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, कि उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई है, प्रूडेंस एंड स्टेट्समैनशिप इन चूजिंग द पाथ ऑफ पीस। शांति के रास्ते को अपनाने की जो बुद्धिमत्ता दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने दिखाई है, इसकी हम तारीफ करते हैं। मतलब ये अमेरिका से पहले प्रेसिडेंट का आता है ट्वीट और अब आता है वहां के विदेश मंत्री का, मार्को रूबियो का, और ये बता रहे हैं साफ तौर पे कि पिछले 48 घंटे में लगातार बातचीत का दौर चला है, दिन रात बातचीत का दौर चला है। अमेरिका ने इसमें दखल दिया, दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की, यहां के विदेश मंत्रियों से बात की गई और उसके बाद आखिरकार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात हुई। ये भी बताया जा रहा है क्योंकि वहां तो लगाम सरकार के हाथ में होती नहीं, आर्मी के हाथ में होती है, तो आर्मी चीफ मुनीर से भी बातचीत की गई और इसके बाद 48 घंटे की इस बातचीत के बाद अब यह घोषणा हो रही है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह घोषणा की और अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी घोषणा की है कि दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। तो यह फरहा इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, यकीन मानिए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक भारत की तरफ से अजय भारत की तरफ से नहीं हुई है अभी तक आधिकारिक पुष्टि। अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या माना जाए उसमें इसकी पुष्टि की जा सकती है, इस पर जानकारी दी जा सकती है। साफ तौर पे यह भी एक संकेत है कि आगे अभी अगर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें इस बात को रखा जा सकता है। लेकिन ये दो क्रेडिबल सोर्स जो बता रहे हैं इस वक्त, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये ट्वीट और उसके बाद वहां के विदेश मंत्री का, और पूरे ब्यौरे के साथ कि कैसे ओवर द पास्ट 48 आवर्स एट बीपी। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका ने दखल दिया, मध्यस्थता की और लगातार बातचीत का दौर चला है। आई एम प्लीज टू अनाउंस, मुझे खुशी हो रही है यह बताते हुए कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सहमत हो गए हैं पूरी तरह से और तुरंत सीज फायर को लागू करने के लिए। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence। तो हम बधाई देते हैं दोनों ही देशों ने जो बुद्धिमत्ता दिखाने का काम किया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आपका धन्यवाद इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए। ये डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद इस बात का ऐलान बाकायदा कर दिया है और इसमें वो बता रहे हैं कि लगातार बातचीत के बाद दोनों ही प्रधानमंत्री, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ दोनों ही सहमत हो गए हैं कि तुरंत इसको और पूरी तरह से, ये कैपिटल लेटर में जो लिखा है, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, यानी कि तुरंत और पूरी तरह से सीज फायर को लागू कर दिया जाएगा। तो ये इस घोषणा से जाहिर तौर पर फरहा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हम लोग का दौर जारी था दोनों तरफ से, उसे इस वक्त दोनों देशों ने फैसला कर लिया है कि इसको तुरंत खत्म किया जाएगा। और हां, निश्चित तौर पर भारत अब इस पर अपनी सहमति जताए, आधिकारिक पुष्टि करेगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से भी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है दोनों देशों की तरफ से। लेकिन ये इस वक्त, और देखिए ये आ गया पाकिस्तान की तरफ से इज़ाक डार, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री, इन्होंने क्या लिखा है, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन भी यहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इज़ाक डार का जो ये पोस्ट है वो बता रहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। पाकिस्तान हैज ऑलवेज स्ट्राइव्ड फॉर peace and security in the region without compromising on its sovereignty and territorial integrity। तो इज़ाक डार बता रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही सहमत हो गए हैं सीज फायर के लिए विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत। पाकिस्तान हैज ऑलवेज स्ट्राइव, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है। हालांकि ये एक डिप्लोमेटिक भाषा है, पाकिस्तान ऐसी कोशिश कोई नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। ये कह रहे हैं कि हम पीस और सिक्योरिटी को इस रीजन में बनाए रखें, शांति को और सुरक्षा को, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स सोवरेनिटी, बिना हम अपनी संप्रभुता को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो ये अब पाकिस्तान की तरफ से भी साफ तौर पे इस बात की घोषणा, इस बात पर मुहर फरहा।